नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़नऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन किराम, अस्सलामु अलैकुम। आज हम बात करेंगे कि ख़वातीन में बांझपन का इलाज क्या खाना है और क्या नहीं खाना। हमारे मुआशरे में शादी के बाद ख़वातीन को जिस सवाल की गर्दिश में हर रोज़ घुमाया जाता है वो सवाल है कि बच्चा कब होगा, और ये सवाल एक औरत के अंदर ज़हनी दबाव को परवान चढ़ाता है। वो नफ्सियाती तौर पर अपने आप को मुजरिम और कमज़ोर समझने लगती है। लेकिन अगर ये सवाल करने की बजाय हम ख़वातीन को उनकी खुराक और लाइफस्टाइल से आगाही दें तो 50% मसला तो उसी वक्त हल हो जाए। पाकिस्तान में इस वक्त बांझपन में तकरीबन 15% इजाफा हुआ है और एक अंदाजे के मुताबिक 22 से 25% जोड़े अपनी ज़िंदगी की इस महरूमी को दूर करने की कोशिशों में मगन हैं। हाल ही में एक रिपोर्ट के मुताबिक ख़वातीन अगर अपनी खुराक में से मुर्गी और गोश्त को कम से कम कर दें और सब्जियों और दालों की मिकदार को बढ़ा दें तो इनकी बच्चादानियों पर इसका मुस्बत असर होगा। साथ ही सालमन मछली का इस्तेमाल भी इस सिलसिले में काफ़ी कारआमद साबित होता है, क्योंकि इस मछली में ओमेगा 3 फैटी एसिड्स की एक बड़ी मिकदार शामिल होती है। FDA के मुताबिक वो ख़वातीन जो हामिला होना चाहती हैं हफ्ता में 12 औंस तक इस मछली का इस्तेमाल कर सकती हैं। सालमन मछली यानी उसका इस्तेमाल कर सकती हैं। साथ ही अपनी खुराक में मेवाजात और सब्जियों का इस्तेमाल भी बढ़ा दें और मुर्गी और लाल गोश्त से दूर रहें। सब्जियों में पालक, सलाद और ब्रोकली का इस्तेमाल भी मदद देता है बांझपन को दूर करने में, जबकि दूध और दूध से बनी चीज़ों का इस्तेमाल भी ज़रूरी है। माँ बनने के सफ़र को तय करने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि ख़ुद को फ़िक्रों और परेशानी से आज़ाद रखें और अपने जिस्म में किसी भी किस्म की कमज़ोरी को पनपने न दें। तो मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन किराम, ये था हमारा आज का टॉपिक। उम्मीद है आपको हमारी ये कहावत पसंद आएगी। अब मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। जाने से पहले ये अर्ज़ करनी है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन पर क्लिक लाजमी कर लें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी के साथ पहुँच सके। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।